प्यारे साथियों, राधे राधे। प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रद्योत और आप प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम आपके लिए लेकर आते हैं एक बेहतरीन क्लास प्रतिदिन शाम 8:30 बजे। आज भी हम आपके लिए एक और क्लास लेकर आए हैं जिसमें बहुत महत्वपूर्ण संकलन लेकर आए हैं। हमने अभी पिछले 2 क्लास में आपको एक तो प्रेम संबंधित हिंदी की टॉप कहानियाँ बताई थी, जो हिंदी साहित्य में टॉप कहानियाँ थी, वो परीक्षा में बहुत पूछी जाती हैं। उससे पहले हमने आपको पति पत्नी के संबंधों पर आधारित हिंदी की टॉप कहानियाँ बताई थी। आज भी हम आधुनिक हिंदी काल गद्य खंड में से और चर्चा करने वाले हैं कहानी पर। और कहानी में जो चर्चा करने वाले हैं, इस कहानी में हम बुजुर्ग पीढ़ी से संबंधित कहानियों पर चर्चा करेंगे। अर्थात किन कहानियों में बुजुर्गों से संबंधित कथावस्तु समावेशित की गई है। बुजुर्गों से संबंधित, बुजुर्ग विमर्श से कहें या बुजुर्ग से संबंधित कथावस्तु कहें, एक ही बात है। तो बुजुर्ग हमारे आदर्श होते हैं, बुजुर्ग हमारे पूजनीय होते हैं। बुजुर्गों ने हमें बहुत कुछ दिया है, बुजुर्गों से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए, बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। तो ऐसी ही कथावस्तु जिनमें बुजुर्गों से संबंधित कथा है, उन कहानियों को संकलित करके लाए हैं हम आपके लिए। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। आज की एक टॉप क्लास, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सभी को राधे राधे। बांके बिहारी सभी पर कृपा करें, राधा रानी आपकी मनोकामना पूर्ण करें। चलिए, नमस्कार, शुभ संध्या, शुभ आशीर्वाद। चलो ठीक है। बुजुर्ग विमर्श शब्द हमने यहाँ इसलिए ले लिया है, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, हमने स्वयं लिया है। इसका मतलब यह है, जैसे नारी विमर्श में नारी से संबंधित चर्चा होती है, आदिवासी विमर्श में आदिवासी लोगों से संबंधित चर्चा होती है, ऐसे ही बुजुर्ग विमर्श में हम बुजुर्गों की चर्चा करेंगे। ठीक है, बुजुर्गों से संबंधित कहानियों की चर्चा करेंगे, इसलिए हमने यहाँ बुजुर्ग विमर्श नाम लिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कहानी बुजुर्ग विमर्श की कौन कौन सी कहानियाँ हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ हम लिखेंगे कहानीकार। ठीक है, और विषय वस्तु लिखने की आवश्यकता वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ वर्ण विषय हम लिखे दे रहे हैं। ठीक है, बुजुर्ग विमर्श ही है, और बुजुर्ग विमर्श में क्या महत्वपूर्ण है उस पर हम चर्चा कर लिया करेंगे। ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं इससे। सबसे पहले नंबर 1 से। चलो भाई, सबसे पहले बात करेंगे। सबसे दिख रहा है नंबर 1 लिखा गया है, जहाँ वहाँ सही दिख रहा है, सही दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है। चलो तो सही दिख रहा है तो ठीक है। चलो नंबर 1, अजनबी। अजनबी, ठीक है। नहीं, इसे नहीं। सबसे पहले हम जो महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं उन पे पहले चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो कहानियाँ हैं उन्हें पहले हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं पिता। ठीक है, पिता कहानी, और ये हिंदी की बहुत चर्चित कहानी है और कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। यूपी टेट में भी ये जूनियर स्तर में पूछी जा चुकी है कहानी। ठीक है, पिता कहानी।
मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और कुछ नहीं, बुजुर्ग विमर्श पूछा जाए या न पूछा जाए, लेकिन सीधे सीधे ये पूछा जाता है पिता कहानी के कहानीकार कौन हैं। पिता नामक कहानी एक लंबी कहानी है और ये पिता पर आधारित कहानी है। ठीक है, तो पिता की छोटी छोटी बातों से उनकी संतान है वो आक्रांत रहती है, परेशान रहती है। और पिता हैं वो पुराने ज़माने के हैं, वो जो बुजुर्ग होते हैं वो पुरानी पीढ़ी के होते हैं। तो उस समय की पीढ़ी और आज की पीढ़ी आप ही अनुमान लगा सकते हैं। आप जिस पीढ़ी में हैं, आपके पिता किस पीढ़ी में थे उस समय, इस तरह का कोई विकास था, मोबाइल था नहीं, ये जो आप विज्ञान के बहुत सारे चमत्कार देख रहे हैं, आविष्कार देख रहे हैं, वो तब उस समय नहीं थे। ऐसे ही ये जो बाहरी आविष्कार हैं, ऐसे ही मनहा और वैचारिक स्थिति भी बदलती रहती है, तो वो सब भी बदला हुआ है आज की पीढ़ी में। ज्ञान रंजन की ये कहानी है, एकदम टॉप कहानी है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, ज्ञान रंजन की कहानी है। ठीक है, तो हमने बता दी इसमें क्या है। ठीक है, ठीक है, पिता पर आधारित कहानी है। ठीक है, और पिता आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पिता की छोटी छोटी बातों से उनके जो परिवार के सदस्य हैं वो सभी आक्रांत रहते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, सबको बुरा लगता है। और पिता हैं पुरानी परंपराओं के हैं, पुरानी अवधारणाओं के हैं। ठीक है, जो पुराना समय था उस समय के हैं, पिता पर आधारित, पुरानी चाल के कह दें। ठीक है, तो ये पिता पर आधारित कहानी है, बहुत चर्चित कहानी है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो अब पिता पर हो गई। अब दूसरी अब हम चर्चा करेंगे दादी माँ। दादी माँ, अब देखो दादी माँ जैसा कि कहानी में लिखा हुआ है दादी माँ, ये भी इंपॉर्टेंट कहानी है। ठीक है, दादी माँ, नाम ही है दादी माँ। इस कहानी के लेखक पूछे जाएंगे तो शिव प्रसाद से हैं। कौन है? शिव प्रसाद से हैं। ठीक है, अब इसमें कहानी काहे की है? दादी की है। दादी के त्याग और स्नेह की कहानी है। दादी के स्नेह और त्याग की कहानी है। ठीक है, दादी के त्याग की और स्नेह की कहानी है, प्रेम की कहानी है। और एक कहावत कही जाती है हमारे यहाँ, मूल से ब्याज प्यारी होती है। मतलब दादा दादी को अपने पुत्रों से भी ज़्यादा प्रिय होते हैं अपने नाती नातिन या आपके जो पौत्र होते हैं, पौत्रियाँ होती हैं वो। ठीक है, तो दादा दादी बहुत स्नेह करते हैं अपने पुत्रों की संतान से। मेरी भी दादी बहुत स्नेह करती थी, बहुत स्नेह करती थी, अब नहीं इस दुनिया में, बहुत स्नेह करती थी। ठीक है, तो बहुत लाड़ प्यार करती थी। हमने अपने दादा तो नहीं देखे जीवन में, दादा तो हमारे आने से पहले ही चले गए थे, लेकिन दादी बहुत स्नेह करती थी। चलिए अब बात करेंगे अगली, तीसरी बहुत महत्वपूर्ण, वापसी। वापसी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वापसी कहानी परीक्षा में बहुत बार आई है। वापसी किनकी है? उषा प्रियंवदा की। वापसी देखो, गजाधर बाबू हैं, सरकारी नौकर हैं। सरकारी नौकर होते हैं तब तक तो सब कुछ ठीक रहता है। नौकर जब नौकरी छूट कर रिटायर होकर घर आते हैं, उसके बाद उनके जीवन में परेशानियां बढ़ती हैं।
घर का जो माहौल है, उन्हें घर में वो घर के माहौल में अनफिट हैं, फिट नहीं हो पा रहे। उनकी जो संतानें हैं, उनकी जो पीढ़ियां हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं उनमें और उनमें टकराव की स्थिति रहती है। तो इस तरह की ये कहानी है वापसी। वापसी तो आते हैं लेकिन वो वापस फिर से चले जाते हैं, मतलब संयुक्त परिवार के विघटन की कहानी है ये, ठीक है। बहुत अपने ही घर में बेगाने से रहते हैं, अजनबी से रहते हैं, ठीक है। तो इसमें मुख्य पात्र भी पूछा जाता है, इसलिए हम यहाँ लिखे दे रहे हैं गजाधर बाबू देखो यहाँ स्पेस कम रह रहा है हर बार, इसलिए पूरा नहीं लिख पा रहे। मुख्य पात्र हमने लिख दिया गजाधर बाबू, ठीक है। इससे आप याद रखेंगे गजाधर बाबू की ऐसी कहानी है जो नौकरी से लौटकर आते हैं और घर में फिट नहीं हो पाते हैं, बस ये याद रखेंगे। इस तरह की कहानी है, स्पेस कम रहता है तो वहाँ पूरा नहीं लिखा जा सकता है। अब बात करते हैं अगली 4 नंबर में, ठीक है। गुलरा बाबा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बार आई है परीक्षाओं में। गुलरा बाबा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। गुलरा बाबा किन की कहानी है? मार्कंडेय जी की है। किन की है? मार्कंडेय। ठीक है, टीजीटी पीजीटी में भी पूछी जा चुकी है और भी परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। बहुत महत्वपूर्ण कहानी है मार्कंडेय, गुलरा बाबा, ठीक है। अब जो देखो ऊपर चर्चा हुई थी ये दादी माँ, ये काय की चर्चा हुई थी? दादी माँ। तो ये दादी से संबंधित कहानी थी और ये काय की माँ बात हो रही है बाबा की। तो इसकी विषय वस्तु किन पर आधारित है? बाबा पर। बाबा मतलब दादा, ठीक है। तो इसमें बाबा के स्वाभिमान, दयालुता, लिख लेना, बाबा के स्वाभिमान, दयालुता और चारित्रिक दृढ़ता की कहानी है, ठीक है। बाबा के स्वाभिमान, दयालुता और चारित्रिक दृढ़ता की कहानी, ठीक है। इतना ही लिखे दे रहे हैं, बाबा के स्वाभिमान, दृढ़ता, चारित्रिक दृढ़ता और काय की कहानी है? स्वाभिमान की कहानी है। उनका चरित्र एकदम अच्छा है, ठीक है, दयालुता है उनके हृदय में, इन सब भावों से युक्त कहानी है गुलरा बाबा। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बात पूछी गई है, ठीक है। गुलरा बाबा के बाद अब हम चर्चा करेंगे नंबर 5 पर, ठीक है। चीफ की दावत, ये बीए में हमने पढ़ी थी। चीफ की दावत बहुत महत्वपूर्ण है, चीफ की दावत, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। किन की है? भीष्म साहनी की है, भीष्म साहनी, ठीक है। जो दादी माँ है, बुजुर्ग है, ठीक है, उनकी स्थिति घर में कूड़े से भी ज़्यादा बदतर है और घर के जो परिवार के सदस्य हैं वो मुख्य अतिथि के आने की स्वागत में पार्टी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। दादी माँ एक कूड़ेदान में पड़ी है, ऐसे समझ लो। तो ये बहुत ही मार्मिक कहानी है चीफ की दावत, ठीक है, बहुत अच्छी कहानी है, ठीक है। बुजुर्ग पीढ़ी से संबंधित कहानी है, सीधे सीधे लिख रहे हैं, जगह कम है इसलिए। चलो 5 हो गए, छठा, अब देखो ये लो
छठे नंबर पे देखो आप, ठीक है। अगला है देवा की माँ। देवा की माँ, इस कहानी के लेखक हैं कमलेश्वर। कौन है इस कहानी के लेखक? कमलेश्वर। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण कहानी है ये भी, बहुत अच्छी कहानी है देवा की माँ। ठीक है, देवा की माँ बहुत अच्छी कहानी है और इसके लेखक पूछे जाएंगे तो आप बताएंगे कमलेश्वर। कौन है? कमलेश्वर। ठीक है, और कथावस्तु तो इसमें पूछी जाएगी तो देवा की माँ का त्याग, सहनशीलता, ठीक है, त्याग, सहनशीलता, कर्तव्यपरायणता और स्वाभिमान आदि की कथा। ठीक है, आदि की कहानी। चलो अब बात करते हैं सातवें। तो सातवें प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह, बहुत अच्छी कहानी प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह, इसके लेखक गंगा प्रसाद विमल। इसके लेखक कौन है? गंगा प्रसाद विमल जी हैं। ठीक है, बहुत अच्छी कहानी है और इसमें क्या है? पिता पुत्र की मित्रता का वर्णन है। पिता पुत्र मित्र की भांति रहते हैं। ठीक है, इस कहानी की विषय वस्तु क्या है? पिता पुत्र की मित्रता। चलो भाई, अब इस पर चर्चा करेंगे। आठवीं कहानी देखते हैं कौन सी है। मुक्ति। आठवीं कहानी क्या है? मुक्ति। और ये मुक्ति कहानी किनकी है? ये विजय चौहान की कहानी है। ठीक है, किनकी कहानी है? बहुत अच्छी कहानी, विजय चौहान। ठीक है, पुत्र माँ से प्यार नहीं करता, माँ का प्यार फिर भी पुत्र के प्रति है। बस यही कहानी इसकी कथा वस्तु है। ठीक है, इस कहानी की कथा वस्तु क्या है? प्लस इसकी मुक्ति। ठीक है, चाहो तो लिख लो। प्रकाश अपनी माँ से स्नेह नहीं रखता और माँ फिर भी प्रकाश से स्नेह रखती है। ठीक है, माँ फिर भी बहुत प्यार करती है अपने। ठीक, अब चलो ये ले लो अगली 9वीं कहानी। ठीक है, रक्तपात। रक्तपात इम्पोर्टेंट कहानी है और ये दूधनाथ सिंह की है। किनकी है? दूधनाथ सिंह, जाने माने हिंदी के कहानीकार हैं। इनकी कहानियाँ बहुत आती हैं, बहुत चर्चित कहानियाँ हैं इनकी। ठीक है, दूधनाथ सिंह। ठीक है, इसमें भी प्रेम संबंध है माँ का। जो संजय है, संजय वो माँ से प्रेम तो रखता है लेकिन खुद को अजनबी महसूस करता है। माँ से प्रेम के बावजूद खुद को
अजनबी महसूस करता है। ठीक है, श्री हरे नमः। अगला है माया दर्पण। छींक आई है, बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ छींक आए समझ लीजिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़ाई में शुभ होती है छींक। यात्रा करते समय अशुभ मानी जाती है, पढ़ाई में शुभ मानी जाती है। ठीक है, ये निर्मल वर्मा की है। किनकी है? निर्मल वर्मा। ठीक है, अब इसमें क्या है, मां की मृत्यु के बाद पिता और पुत्री में टकराव की स्थिति है। पिता पुत्री में टकराव। ठीक है, मां मर जाती है, फिर पिता और पुत्री हैं, उनमें टकराव होता है, लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं। ठीक है, तो ऐसी कहानी है इसमें। और यदि पात्र पूछे जाएंगे तो दीवान और तरन। पिता का नाम क्या है? दीवान, और पुत्री का नाम तरन है। चलो भाई, अब बात करते हैं 11वीं। माया दर्पण हो गई। अब देखो, हंसा जाए अकेला। ठीक है, हंसा जाए अकेला, बहुत अच्छी कहानी है। मार्कंडेय की है, बहुत बार पूछी गई है परीक्षाओं में। ठीक, इसके बाद 12वीं कहानी है कर्मनाशा की हार। कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह की है। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। शिव प्रसाद सिंह। ठीक है, कर्मनाशा की हार, कर्मनाशा की हार। ठीक, अगला है गंदे जल का रिश्ता। ठीक है, सानी की है ये, गुलशेर खां सानी। ठीक, एक बार में ही लिखे दे रहे हैं। बुजुर्ग पीढ़ी। की कहानी। बुजुर्ग पीढ़ी की कहानी। ठीक है, तो ये भी हो गई। ये चलो, ये महत्वपूर्ण कहानियाँ हो गई, इतनी ही चर्चा करेंगे। ठीक है, हंसा जाए अकेला मार्कंडेय की है, काफ़ी अच्छी कहानी है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। कर्मनाशा की हार, ये भी महत्वपूर्ण है। माया दर्पण, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, सब महत्वपूर्ण है। ये यहाँ प्रश्न चिन्ह महत्वपूर्ण है इन कहानियों में। ठीक है, इससे पहले की ये कहानियाँ तो सारी ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हमने अति महत्वपूर्ण कहानियाँ एक साथ लगा रखी हैं। पिता, बहुत अच्छी कहानी है, ज्ञान रंजन की कहानी है। ठीक है, पिता पर आधारित है। बहुत आती है, बहुत आती है, याद रखेंगे पिता। और याद कैसे रखेंगे? आपको जो ज्ञान है, आपके पास जो ज्ञान है, वो पिता की देन है। ठीक है, मेरा ज्ञान तो वास्तव में ही पिता की देन है। सबसे बड़े गुरु हमारे पिताजी ही है। पिताजी ने ही बचपन से और आज दिन तक पढ़ा रहे हैं, पहले भी पढ़ाया, तो पिता ने ही जो सिखाया है वो सब आता है। और पिता के ही आशीर्वाद से यूपी में फर्स्ट रैंक आई है। ठीक है, पिता का ही सपना था कि यूपी में पहला स्थान आए, यूपी टॉप करो। ये सपना देखा था बहुत बचपन में, लेकिन पूरा हुआ बाद में। लेकिन वो
वो बात कही जाती है कि यदि एलकेजी में भी टॉप कर लो, यूकेजी में टॉप कर लो, तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है। उससे ज़्यादा होता है जब आप युवावस्था में उस समय टॉप कर रहे हैं। जब आप, तो सोचा था सपना बहुत पहले, आज बता रहे हैं आपको, सोचा था जब हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तब कि यूपी में पहला स्थान आए या यूपी की टॉप रैंकर्स में हमारा नाम आए, लेकिन तब नहीं आया। फिर हाई स्कूल करने के बाद इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद और सारी पढ़ाई, पोस्ट ग्रेजुएशन सब कुछ हुआ। लेकिन जब टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ तो उस एग्ज़ाम में जो प्रतियोगी एग्ज़ाम था, प्रतियोगी परीक्षा थी, उसमें पहली रैंक आई। तो सपना देखा था बचपन में, पूरा हुआ युवावस्था में आकर। ठीक है, तो पिताजी का ही सपना है ये हमारा। पिताजी ने ही ऐसा सोचा था, पिताजी ने ही त्याग किया है, बलिदान और बहुत मेहनत, परिश्रम, सब कुछ, ठीक है, सब कुछ सिखाया है। तो उन्हीं की मेहनत और परिश्रम पहली रैंक के रूप में आपके सामने है। ठीक है, और दादी माँ, ये भी देखो, चाचा और ताऊ के हम 6 भाई हैं, और वैसे तो दादी माँ सबसे ही प्यार करती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा 6 भाइयों में हमसे ही प्यार करती थी। सभी भाई बहनों में सबसे ज़्यादा हमसे। पता नहीं क्यों ऐसा लगाव था उन्हें, शायद इसलिए था कि वो जो काम के लिए कहती थी वो काम में कर देता था। उन्होंने कहा कि बेटा पानी भर लाओ तो तुरंत पानी भर लाए, उन्होंने कहा बेटा चारपाई इधर कर दो तो तुरंत इधर कर दी। जो कहा, बुजुर्ग जिस बात के लिए कहें और उनका कहना आप तुरंत कर दो, तो समझ लीजिए वो आपसे बहुत प्रेम करेंगे। और बुजुर्गों का जो आशीर्वाद होता है वो वरदान होता है। शिक्षक बनने का आशीर्वाद मेरी दादी ने भी हमें दिया था, हालांकि प्राइमरी का ही दिया था। तो वो तो ये चाहती थी कि नौकरी लग जाए और गांव में ही रहे, गांव के बाहर भी न जाए। लेकिन प्राइमरी में भी नौकरी की, 3 साल प्राइमरी में नौकरी की बेसिक शिक्षा विभाग में, फिर उसके बाद उसे छोड़ दिया। तो शिक्षक बनने का जो आशीर्वाद था वो दादी माँ ने दिया। तो दादी माँ सबको बहुत प्यार करती हैं। दादी माँ का आशीर्वाद लेते रहिए, समझ लीजिए आपका कल्याण निश्चित है, 100% कल्याण आपका निश्चित है। ठीक है, दादी और बाबा तो हमें मिले ही नहीं। जिस दिन हमारा जन्म हुआ उससे ठीक 10 साल पहले हमारे बाबा गुजर गए थे इस दुनिया को छोड़कर। तो बाबा को हमने देखा भी नहीं, दादी को ही देखा और दादी का ही आशीर्वाद लिया। ठीक है, तो ये दादी माँ पर आधारित बहुत अच्छी कहानी है शिव प्रसाद सिंह की। वापसी कहानी है गजाधर बाबू की। मुख्य पात्र इसका पूछा जाता है, रिटायर होके आते हैं लेकिन उन्हें अपने घर में एडजस्टमेंट सही से नहीं हो पाता है, और फिर वो सोचते हैं कि चलो अब हम फिर से अपना बोरिया बिस्तर उठाते हैं और जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, चले जाते हैं। इस तरह की कथा है, इसमें बहुत अच्छी कहानी है, उषा प्रियंवदा की है, बहुत चर्चित कहानी है। ठीक है, अगला है गुलरा के बाबा। ये गुलरा के बाबा बहुत बार आई है। पीएचडी का एक बार हमने एग्ज़ाम दिया था, उत्तर प्रदेश में पीएचडी प्रवेश परीक्षा हुई थी, उसमें भी ये आई थी गुलरा के बाबा। गुलरा बाबा लिख दिया है हमने। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगला है चीफ की दावत, भीष्म साहनी की है, बहुत अच्छी कहानी है चीफ की दावत। ठीक है, चीफ, सबसे बड़े चीफ हमारे जीवन के मुख्य। हमें सबसे पहले अपने माता पिता पर ध्यान देना चाहिए, दादा दादी हैं तो उन पर ध्यान देना चाहिए। चाहे कोई भी मुख्य अतिथि आ जाए, उनसे बढ़कर कोई नहीं, साक्षात प्रभु हैं। माता और पिता या दादा दादी हमारे इस संसार में सबसे बड़े भगवान हैं, और यही हम शुरू से ऐसा ही मानते भी थे और मानते हैं। और इसीलिए हमें ऐसा नहीं महसूस होता, और ऐसा अब तक भी ऐसा हुआ है कि यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, या इस मंदिर जाओ, उस मंदिर जाओ, यहाँ दर्शन करने जाओ, चले जाओ, बहुत अच्छी बात है, यात्रा की वजह से चले जाओ, दर्शन कराओ, बहुत अच्छी बात है, किसी को भी सम्मान दो, लेकिन सबसे बढ़कर माता पिता थे, हैं और रहेंगे। तो बस माता पिता को सबसे बढ़कर मानो, सारे ईश्वर उन्हीं में हैं। सभी देवताओं से बढ़कर पिता, और सभी देवियों से बढ़कर माँ, तो सभी देवी देवता सब साक्षात माता पिता हैं। ठीक है, चाहे और कोई भी हो, सबका सम्मान करो, लेकिन माता पिता का बहुत अधिक करो। ठीक है, उनका आशीर्वाद आपके पास रहना ही रहना चाहिए। ठीक है, और इस क्लास की यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, हम उसका लिंक दे देंगे।
आप उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे, PDF हम आपको शेयर कर देंगे। ठीक है, क्लास आपको कैसी लगी, कंटेंट आपको कैसा लगा, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ठीक है, और संख्या बहुत कम जुड़ती है, ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। ठीक है, चलो, लेकिन फिर भी हम ये विश्वास दिलाते हैं कि जो जुड़ते हैं उन्हें ऐसा लाभ मिलेगा कि जो नहीं जुड़ते हैं उनसे कुछ न कुछ आगे बढ़कर जाएंगे, आगे आगे बढ़ाएगी हमारी क्लास आपको। ठीक है, तो प्रॉपर क्लास देखते रहिए। क्लास यदि आपको अच्छी लगती है तो शेयर भी करिए, लाइक भी करिए और हमें बताइए भी। ठीक है, राधे राधे।